मऊ के घोसी नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। मतगणना में धांधली और वैध वोटों को अवैध घोषित किए जाने के आरोपों को गंभीर मानते हुए कोर्ट ने 17 मई को दोबारा मतगणना कराने का आदेश दिया है। खास बात यह है कि पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमसे सीधा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं हमारे सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो बताइए प्रियांशु जी, क्या है पूरी जानकारी? जी प्रशांत, आपको बताना चाहेंगे कि 2023 में जो है उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव हुए थे और 3 साल बाद जो है कहीं ना कहीं जो पुनर्मतगणना का आदेश देना है कोर्ट द्वारा, वो कहीं ना कहीं हड़कंप मचाने वाली खबर भी कही जाएगी। दरअसल आपको बता दें, ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की नगर पंचायत घोसी का है, जहां पर बताया जा रहा है कि नगर पंचायत चुनाव में अध्यक्ष पद का जो चुनाव हुआ था उसको लेकर एक प्रत्याशी ने धांधली के आरोप लगाए थे और कोर्ट का जो है दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में जो है कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। धांधली के आरोपों पर पुनर्मतगणना या जिसे रिकाउंटिंग बोलते हैं, अब जो है वोट की जो है रिकाउंटिंग होगी और ये रिकाउंटिंग 17 मई 2026 को होगी और कड़ी सुरक्षा के साथ रिकाउंटिंग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कराई जाएगी और लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी, यानी कि लाइव भी देख सकेंगे अधिकारी जो बनाए जाएंगे इस दौरान। तो अगर पूरी जानकारी मैं आपको दूं तो मऊ जनपद की नगर पंचायत घोसी अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर दायर याचिका में अदालत ने बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। मतगणना में जो है धांधली और वैध मतों को अवैध घोषित करने के आरोपों को प्रथम दृष्टया गंभीर मानते हुए अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट दीप नारायण तिवारी ने 17 मई 2026 को दोबारा मतगणना कराने का आदेश दिया है। न्यायालय ने पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और लाइव स्ट्रीमिंग कराने के साथ साथ समस्त रिकॉर्ड जो है पेनड्राइव में सुरक्षित रखने के भी निर्देश दिए हैं और इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं जो घोसी कस्बा है या नगर पंचायत घोसी है, वहां की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि 2023 में नगर पंचायत चुनाव हुए थे। अध्यक्ष पद के जो प्रत्याशी रहे मदापुर जो है समसपुर बैसवाड़ा निवासी वसीम पुत्र इकबाल अहमद ने अदालत में एक चुनाव याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि 13 मई 2023 को जो मतगणना संपन्न हुई थी, इस दौरान व्यापक धांधली कर चुनाव परिणाम प्रभावित किए गए और भाजपा प्रत्याशी मुन्ना प्रसाद गुप्ता को विजयी घोषित किया था। याचिका में यह भी कहा गया है कि मतगणना स्थल पर नगर विकास और ऊर्जा मंत्री की मौजूदगी रही और उनके प्रभाव में मतगणना की प्रक्रिया संचालित हुई। आरोप लगाया गया कि मतगणना के 7 चक्रों में याची के वैध मतों को जानबूझकर अवैध घोषित किया गया, जबकि विपक्षी प्रत्याशी के पक्ष में अवैध मतों को भी गिना गया। इस मामले में यासी ने जो बताया उसमें बताया कि प्रथम चक्र में उसे 1003 मत प्राप्त हुए थे, जबकि विपक्षी प्रत्याशी को 1148 मत मिले थे, लेकिन बड़ी संख्या में उसके वैध मत जो है निरस्त कर दिए गए। इसी प्रकार दूसरे राउंड की जो मतगणना हुई उसमें आरोप लगाया गया कि उसके मतों को गलत तरीके से अवैध घोषित कर उसकी संख्या जो है 788 दिखाई गई, जबकि विपक्षी प्रत्याशी को 1100 मत दर्शाए गए। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि हर चरण में सुनियोजित तरीके से मतगणना में हेराफेरी की गई। मामले की सुनवाई के दौरान जो है कोर्ट ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद टिप्पणी की कि प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि चुनाव अधिकारी द्वारा भ्रष्ट कृत्य करते हुए मतगणना कराई गई। अदालत ने माना कि प्रथम चक्र से लेकर 7वें चक्र तक वैध मतों को निरस्त करने और अवैध मतों को स्वीकार करने जैसी गंभीर त्रुटियां हुई हैं, जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित होने की आशंका जो है प्रबल है। अदालत ने जिलाधिकारी मऊ को निर्देशित किया कि 17 मई 2026 को सर्वोदय इंटर कॉलेज घोसी में वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में सभी प्रत्याशियों और उनके अधिवक्ताओं की उपस्थिति में रिकाउंटिंग कराई जाए। साथ ही पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और लाइव स्ट्रीमिंग सुनिश्चित करने के भी निर्देश कोर्ट ने दिए हैं। घोसी नगर पंचायत चुनाव को लेकर इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद जो है स्थानीय राजनीति में जो है कहीं न कहीं हलचल सी मची हुई है, हड़कंप भी मचा हुआ है। अब सबकी निगाहें जो है आगामी 17 मई 2026 को होने वाली पुनर्मतगणना पर टिक गई हैं, जिससे घोसी नगर पंचायत की जो सियासी तस्वीर है वो माना जा रहा है कि बदल भी सकती है। तो ये पूरा मामला था जो प्रत्याशी रहे थे वसीम पुत्र इकबाल अहमद नगर पंचायत घोसी के अध्यक्ष पद के, उन्होंने कोर्ट का जो है दरवाजा खटखटाया था और 3 साल बाद
कई सुनवाइयां होने के बाद कोर्ट ने जो है ये आदेश दिया है कि कहीं ना कहीं ये जो 7 राउंड की मतगणना हुई है उसमें अफसरों द्वारा धांधली की जो संभावनाएं हैं प्रबल हैं, और अब दोबारा यहां पर रिकाउंटिंग होगी तो कहीं ना कहीं ये जो भाजपा प्रत्याशी जीते थे उनके लिए भी हड़कंप मचाने वाली खबर है। तो इस वक्त नगर पंचायत घोसी जो जनपद मऊ की नगर पंचायत है वहां पर राजनीतिक हलचल तेज है, और जो प्रत्याशी जीते थे उनके खेमे में कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। प्रशांत जी, तो फिलहाल अदालत के आदेश के बाद अब सभी की नजरें 17 मई को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं। देखना होगा कि दोबारा काउंटिंग के बाद घोसी नगर पंचायत की सियासी तस्वीर बदलती है या फिर पुराना परिणाम बरकरार रहता है। इन सभी जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद प्रियांशु जी। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।